नीट पेपर को लेकर छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और हर रोज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आज दिल्ली में शास्त्री भवन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। छात्र एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से छात्र लगातार प्रदर्शन में जुटे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर नीट यूजी की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। छात्रों का ये जोश, छात्रों का ये आक्रोश आप सुन सकते हैं। छात्र किस तरह से आंदोलित हैं। शास्त्री भवन के बाहर आज बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे और यही नहीं, छात्र आज कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी से भी मिलने के लिए पहुंचे और राहुल गांधी के सामने भी छात्रों ने वही मुद्दा उठाया। लेकिन क्या इस मामले में सियासत की जानी चाहिए? थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में जांच की बात कही है, लेकिन छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं, उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। बीजेपी और मोदी ने इस देश को पेपर लीक देश बना दिया है। लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाए। क्या नीट की परीक्षा में बहुत बड़ी धांधली हुई है? क्या एनटीए अपनी भूमिका निभाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है? क्या फर्जीवाड़े की आड़ में नीट परीक्षा पर सेंध लगाई गई है? क्या 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है? पेपर लीक को लेकर इस वक्त जो चौंकाने वाले खुलासे आ रहे हैं, वो चीख चीख कर हर सवाल के जवाब हाँ में दे रहे हैं। नीट यूजी के नतीजों को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। नीट का परिणाम सवालों के घेरे में है। विपक्ष सरकार पर निशाना साधने के साथ ही पूरे मामले में जांच की मांग कर रहा है। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं, उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो, ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी और मोदी ने इस देश को पेपर लीक देश बना दिया है। युवा मांगेंगे भीख अगर होता रहेगा पेपर लीक। इस वक्त छात्र आग बबूला हैं। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर बिहार तक हंगामा बरपा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अब जो कबूलनामा सामने आया उसने एनटीए की साख पर सवाल नहीं खड़े किए हैं, बल्कि एनटीए की भद्द भी पिटी है। पटना से गिरफ्तार किए गए परीक्षार्थी अनुराग यादव का जो कबूलनामा सामने आया है, उसने बता दिया है कि सिस्टम के अंदर मेहनत को बेईमानी से हराने वाले कई सिकंदर बैठे हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि परीक्षार्थी अनुराग के उस कबूलनामे के बारे में जिसने सिस्टम में सेंधमारी की पूरी कहानी कह दी। सबसे पहले अनुराग के कबूलनामे को सुनिए। मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलएन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। मेरे फूफा ने बताया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात में अमित आनंद नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई। रात्रि में पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो प्रश्न पत्र जो रटाया गया था वही प्रश्न पत्र पाया मैंने। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई, उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया है। परीक्षार्थी अनुराग ने अपने कबूलनामों में उन नामों का जिक्र भी किया है जो किरदार पहले से ही पेपर लीक मामले में। तो अब इस कबूलनामे से पुलिस के हाथ एक और पुख्ता सबूत लग गया है, जिससे इस पूरे कांड के एक पहलू से पर्दा उठता जाएगा। इन सबके बीच पेपर लीक को लेकर सियासत अपने चरम पर है। जहां विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस मामले में तेजस्वी यादव को कटघरे में ला खड़ा किया है। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के करीबी ने ही पेपर लीक करवाया है। प्रीतम कुमार इस विभाग में काफी दिन तक रहे हैं और उनका प्रभाव यहां पर है। उस समय जब मंत्री यहां के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आज सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके
आप सचिव हैं। एक तरफ नीट परीक्षा को लेकर हंगामा है, तो वहीं शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित कराई गई यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया और सभी को चौंका दिया। दरअसल इस परीक्षा में भी धांधली होने के इनपुट मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूजीसी नेट परीक्षा का जिम्मा भी उसी एनटीए के हाथ में है, जिसके हाथ नीट की परीक्षा में हुई धांधली के आरोपों में रंगे हुए हैं। इसलिए एनटीए विपक्ष के निशाने पर है। आप बच्चों के साथ करना क्या चाहते हैं? आप देश के नौनिहालों को बिगाड़ना क्यों चाहते हैं? अराजक क्यों बनाना चाहते हैं? बेरोजगार क्यों रखना चाहते हैं? उनको पढ़ने क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप शिक्षा माफिया के साथ क्यों हैं? आपके राज में ही शिक्षा माफिया और कोचिंग माफिया कैसे पनप रहा है? अब जो एनटीए है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस एग्जामों को कंडक्ट करने की, वो इतना बड़ा लापरवाह हो गया है। उसमें बैठे अधिकारी इतने बड़े उदासीन हो गए हैं। उनके ऊपर जो शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, वो कितना उदासीन हो गया है। कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी एक्शन दिखाना शुरू कर दिया। आज मंत्रालय की ओर से साफ शब्दों में कहा गया कि यूजीसी नेट केस सीबीआई को सौंपा गया है। जब तक सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उस बारे में कुछ निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि छात्रों का हित सर्वोपरि है। फिलहाल इस वक्त नीट मामले को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस बीच यूजीसी नेट एग्जाम रद्द होने के बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया है। नीट परीक्षा को रद्द करने और सीबीआई जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। 8 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की गई है। फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है, लेकिन छात्रों की अब उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस मामले में अभी भी केंद्र सरकार जांच की बात कह रही है, जबकि सबसे बड़ा खुलासा आरोपी अनुराग यादव खुद करता है। क्या खुलासा है, आइए मैं आपको बताता हूं। आरोपी अनुराग यादव कहता है कि एक रात पहले प्रश्न पत्र मिल गया था। अनुराग के अंकल ने 30-32 लाख रुपए में सेटिंग करवाई थी। आरोपी अनुराग यादव बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। कोटा के एलिन कोचिंग सेंटर में अनुराग यादव पढ़ रहा था। परीक्षा से एक दिन पहले उसके अंकल ने उसे बिहार बुला लिया था। अमित, आनंद और नीतीश को रात में ही उत्तर रटा दिए गए थे। नीट परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के उत्तर चारों को बता दिए गए थे। परीक्षा में वही सवाल आए जो रटाए गए थे। क्वेश्चन पेपर बिल्कुल मैच कर गया था। अब इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रहा है, तो बीजेपी ने इस मामले को लेकर विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाया है और विपक्ष पर ही सवाल उठा दिए हैं। सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाए। थर्ड अटेम्प्ट में भी जो थर्ड डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें, और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें, तो ये साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है। लेकिन इस मामले में अभी तक क्या क्या हुआ है, ये मैं आपको बताता हूं। 4 जून को आनंद फानंद में रिजल्ट जारी किया गया, जबकि रिजल्ट जारी करने की वो डेट भी नहीं थी। 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स को लेकर सुनवाई हुई। ग्रेस मार्क्स पाए 1563 छात्रों का रिजल्ट रद्द कर दिया गया। ग्रेस मार्क्स पाए गए छात्रों को दोबारा परीक्षा का ऑप्शन मिला। 23 जून को ग्रेस मार्क्स वालों की परीक्षा रखी गई। 30 जून को रिजल्ट आएंगे। ग्रेस मार्क्स पाए गए छात्रों के रिजल्ट के समीक्षा के लिए समिति बनी है। सुप्रीम कोर्ट से परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है। काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग करी, लेकिन लगातार सुप्रीम कोर्ट को इससे कहा जा रहा है कि उन्होंने काउंसलिंग पर फिलहाल रोक नहीं लगाया, रोक लगाने से इनकार किया है। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। 8 जुलाई को सुनवाई है। शिक्षा मंत्री ने छात्रों को जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए दोनों से जवाब मांगा है। लेकिन नीट पर जारी घमासान के बीच यूजीसी नेट परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया और शिक्षा मंत्रालय को परीक्षा फौरन रद्द करना पड़ा, यह फैसला लेना पड़ा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि साइबर थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से गड़बड़ी के संकेत मिले थे। जांच सीबीआई को सौंप दी गई है इस मामले में। परसों नेट का एग्जाम होता 19 को और आज हम देखते हैं कल जो है नेट
नेट के एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है। तो यदि एक ऐसी संस्था जो इनकम्पिटेंट है, आप उसको बंद क्यों नहीं कर रहे? अभी हम लोगों ने एग्जाम दिया था परसों, पता चला कल रात को 10:30 बजे की एक झटके में आपका भविष्य खतरे में आ गया। तो उधर में एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है? घोटालों से भरी है एजुकेशन मिनिस्ट्री। तुमने सब बेचा, रेल बेची, हवाई जहाज बेचे, हॉस्पिटल बेचे, सब बेचा, लेकिन शिक्षा मत बेचो। शिक्षा मंत्री कहाँ सोए हुए हैं? आखिर एक के बाद एक इतने बड़े लेवल के एग्जाम्स में दिक्कत आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक शहर शहर छात्र आक्रोशित हैं। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी तरह से सवालों के घेरे में और परीक्षा तंत्र से छात्रों का भरोसा उठने लगा है। नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा पहले से ही गर्म है। अब यूजीसी नेट का पेपर भी लीक हो गया। आनंद फानम ने शिक्षा मंत्रालय को परीक्षा रद्द करनी पड़ी और पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लेना पड़ा। इंडियन साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि there is a chances that examination has been compromised. The ministry has decided to cancel the examination. Next day of examination जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट एक दिन पहले 18 जून को पेन एंड पेपर मोड में आयोजित की गई थी। नीट एग्जाम में गड़बड़ी की शिकायतों के बीच पेन एंड पेपर मोड में परीक्षा कराने का फैसला लिया गया, लेकिन एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो गया, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। मंत्रालय ने कहा कि जल्द ही दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। किसी भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज न हो पाए। इफ देयर बी एनी चेंजेस दैट विल आल्सो रिफ्लेक्ट इनटू द consequential impact or consequential event which happen in the calendar year. So that we will ensure, आप उसको बिल्कुल समझ लीजिए कि मिनिस्ट्री इज कमिटेड दैट अगर किसी एग्जामिनेशन के कैंसिल की वजह से कोई कॉन्सिक्यूटिव एक्शन होता है तो वी विल इंश्योर कि स्टूडेंट का आगे भी हित उससे कॉम्प्रोमाइज न हो पाए एंड एग्जामिनेशन डेट विल बी अनाउंस वेरी सून। सवाल यह है कि पेपर लीक कैसे हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पेपर सेट करने वाले और प्रश्न पत्रों को चेक करने वाले इवैल्यूएटर्स जांच के दायरे में। इसके अलावा प्रश्न पत्र की प्रिंटिंग और प्रूफ रीडिंग की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों के पास थी वो भी घेरे में। जांच एजेंसी उन अधिकारियों की भी भूमिका की जांच करेगी जिन्होंने प्रश्न पत्र सेंटर में पहुंचाए। नेट परीक्षा में धांधली को लेकर भी सियासत गर्म है। विरोध प्रदर्शन के बीच विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। एक खास विशेष विचारधारा के लोग हर जगह वाइस चांसलर, डायरेक्टर, प्रोफेसर है, तो शिक्षा का सत्यानाश किया। उसी विचारधारा के लोग जो नीट और नेट कंडक्ट कर रहे हैं, यूजीसी का जो चेयरमैन है जानते हैं किस विचारधारा के हैं, तो शिक्षा का भी सत्यानाश कर दिया इन्होंने। और ये लंबा षड्यंत्र है। पूरी जनरेशन, एक 10 साल की युवा पीढ़ी का जीवन बर्बाद हो गया। यूजीसी नेट परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई थी। 317 शहरों में 1205 सेंटर्स में 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी। 83 विषयों की परीक्षा एक ही दिन में 2 शिफ्ट में आयोजित की गई थी। लेकिन इस बीच सामने आया कि शिक्षण संस्थाओं के ऑनलाइन चैट फोरम पर क्वेश्चन पेपर और हल किए गए प्रश्न पत्र की प्रतियां उपलब्ध हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिसके बाद एनटीए सवालों के घेरे में आ गया और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, नीट और नेट में अंतर क्या है? तो मैं आपको बताता हूं। नीट और नेट दोनों परीक्षा बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। नेट परीक्षा विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के चयन के लिए होती है। नीट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। नेट परीक्षा 2 बार आयोजित होती है। नीट परीक्षा 1 बार कराई जाती है। नीट को 2 भागों में बांटा जाता है, नीट यूजी और नीट पीजी। नीट परीक्षा के लिए पीजी डिग्री होना आवश्यक है। नीट के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ये इकलौता पेपर लीक मामला है? हाल के पेपर लीक मामलों पर नजर डालें तो ये फेहरिस्त बहुत लंबी नजर आती है। 2014 से शुरुआत करते हैं। 2014 में राजस्थान में सेना भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगा। 2015 में 10 राज्यों में सीबीएसई, एआईपीएमटी के पेपर लीक के आरोप लगे। 2016 में एसएससी सीपीओ लिखित परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया। 2017 में सेना भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की बात हुई। 2018 में एसएससी सीजीएल परीक्षा, सीबीएसई 10वीं गणित, 12वीं अर्थशास्त्र के पेपर लीक होने के मामले सामने आए। 2021 में राजस्थान में नीट में लीक के मामले सामने आए। 2024 में यूजीसी नेट और उसके बाद साथ ही साथ नीट यूजी में भी पेपर लीक का मामला सामने आया।